चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन भारत के तीसरे मून मिशन का असली काम अब शुरू हुआ है। मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। लैंडर विक्रम के पेट से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ चुका है। अब दोनों मिलकर मून के साउथ पोल का हालचाल बताएंगे। दरअसल विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद अगला बड़ा कदम रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। इसरो ने बताया कि रोवर प्रज्ञान अब लैंडर से बाहर निकल गया है। यही रोवर घटना स्थल से डेटा को लैंडर तक भेजेगा। लैंडर से ये डाटा अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास जाएगा। हालांकि विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक विक्रम लैंडर के टचडाउन से उड़ी धूल शांत नहीं हो जाती, तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सकता था। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बेहद कम है। इसके कारण धूल उस तरह वापस नहीं जमती जिस तरह वो पृथ्वी पर जमती है। वैज्ञानिकों को चिंता थी कि अगर धूल शांत होने से पहले रोवर को बाहर निकाला गया तो इससे रोवर पर लगे कैमरे और अन्य संवेदनशील उपकरणों को नुकसान हो सकता है। लैंडर के चांद पर उतरने के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद रोवर बाहर आया। इसके साथ ही चांद की जमीन पर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई। रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए हैं। ये रोबोटिक व्हीकल अपने मिशन को अंजाम देगा। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो भारत के निशानों को चांद की सतह पर उकेरेगा। ये इसरो के लोगो और भारत के प्रतीक यानी कि अशोक स्तंभ के निशान चांद पर उकेरेगा। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर मॉड्यूल इसरो के वैज्ञानिक द्वारा दिए गए 14 दिवसीय कार्य शुरू करेगा।